बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 6 क्लास के मैथ के ऊपर है और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज 10 को सॉल्व कर रहे हैं। बेटा मेरे पास जो बुक है इसका पेज नंबर 162 है। अपनी बुक्स खोलें और पेज नंबर 162 का क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। मैंने बोर्ड पे क्या राइट किया हुआ है, ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द फॉलोइंग लाइंस एट अ गिवन पॉइंट। जो पॉइंट है इस पॉइंट के ऊपर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। लफ्ज बाइसेक्टर नहीं है, सिर्फ परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में बहुत फर्क है। बाइसेक्टर का मतलब होता है लाइन को हाफ करना और परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि ऐसी लाइन ड्रॉ करना कि वो एंगल ऑफ 90 बना रही हो। अब हमारा यहाँ पे पॉइंट जी है, हमने इस पॉइंट के अंदर से एक लाइन प्लॉट करनी है, यानी परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करना है। बाइसेक्टर नहीं कह रहा क्योंकि ये लाइन हाफ नहीं होगी। इसको करना कैसे है, आज जो पॉइंट है आपने इस पॉइंट के ऊपर कंपास रखनी है। जिस पॉइंट को हमने करना हो आपने इस पॉइंट के ऊपर कंपास रखनी है। रखने के बाद आपने कंपास को रखने के बाद आपने कंपास को ऐसे रोटेट करना है। ऐसे रखेंगे इसको, ऐसे आपने रोटेट करना है, होगी रोटेट। उसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने कंपास आर के इस पॉइंट पे आपने कंपास रखनी है। एक आर्क इधर लगानी है, इधर आर्क लगा, आपने एक आर्क इधर लगानी है। लगाने के बाद उसके बाद अब आपने क्या करना है कि ये पॉइंट और इनका ये वाला जो कॉमन पॉइंट निकलता है इस पॉइंट को अब हमने ज्वाइन सीधा जो है ये ज्वाइन करना है। ये जो लाइन प्लॉट होगी है ये एंगल ऑफ 90 बना रही है, इसको हमने कहना है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं कहना, बाइसेक्टर नहीं हुआ, बाइसेक्शन नहीं हुई, ये बाइसेक्टर नहीं है क्योंकि इसने लाइन को हाफ नहीं किया है। सिंपल ये परपेंडिकुलर है, यानी एंगल ऑफ 90 फॉर्मेशन हुई है। उसका बेटे सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट जो है वो लाइन कुछ इस लोकेशन में ड्रॉ हुई है और ये ए है और ये बी है। दूसरा जो डॉट लगा हुआ है वो डॉट जो है ऐसे इधर डॉट लगाया है। कह रहे हैं कि आपने इस डॉट से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ होगा, आपने इस डॉट के ऊपर क्या करना, आपने बेटा इसी डॉट के ऊपर आपने क्या करना है, आपने कंपास रखनी है और आर्क ये इस डॉट पे रखते हैं तो आर्क ऐसे लगेगी, नीचे की तरफ आर्क लगेगी। उसके बाद आर्क इधर कंपास रख के आपने ये आर्क लगाएंगे, इस पे रखने के बाद आर्क ये लगाएंगे। यहां से दोनों आर्क्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, काट रही हैं। आपने इस पे क्या करना है, अब इसको ऐसे सीधा आपने ऐसे कर लेना है। ये लाइन जो है परपेंडिकुलर होगी है, ड्रॉ हो गई है। बाइसेक्टर का लफ्ज नहीं बोल रहा, बाइसेक्टर होता है आधी लाइन इधर आधी लाइन इधर, ऐसा नहीं है क्योंकि डॉट सेंटर में नहीं, कोई साइड पे है, कोई डॉट किधर है। जी बेटे अब इसका तीसरा पॉइंट पे आए। इसका तीसरा पॉइंट भी बेटा सेम ही है, चलो मैं समझा देता हूं। ये तीसरा पॉइंट है, इसकी लोकेशन जो लाइन की है, लाइन सेगमेंट की कुछ ऐसे है। ये एक्स है और ये जी है। इधर उन्होंने पॉइंट जो है ये जी पॉइंट इधर दे दिया है। कह रहे हैं कि अब इसके ऊपर अब आपने परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ करना है। जी बेटे देखें इसको कैसे करेंगे, हम इस पॉइंट पे रखते हैं, इस पॉइंट पे कंपास रखते हैं।
रखने के बाद आर्क ऐसी लगेगी, फिर इधर रखते हैं, ये है, इस पे रखते हैं तो ये है। उसके बाद क्या करना, उसके बाद जो है फिर इस पे ऐसे हमने करना है, ये वाला जो है ये ड्रॉ हो गया। ये बेटा एंगल ऑफ 90, एंगल ऑफ 90 बन गया, परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गए। इट मीन्स के क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा फोकस करें। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बाइसेक्ट एंगल ए इक्वल टू 90। ये क्या लिखा है, बाइसेक्ट एम एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब है कि एक एंगल जो ए है उसकी बाइसेक्शन करनी है, 90 का एंगल है उसकी बाइसेक्शन करनी है। अब इतनी टाइम कम है, कंपास चलो मैं आपको बता दूं बेटा, एंगल ऑफ 90 जो होता है ना, ये वाली स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर जो है एंगल ऑफ 90 जो है बिल्कुल स्ट्रेट होता है। ये जो लाइन होती है एंगल ऑफ 90 बिल्कुल स्ट्रेट होता है, ये एंगल ऑफ 90 है, ये पॉइंट ए है। इसको हमने बाइसेक्ट करना है, हाफ करना है। हाफ करने के लिए आपने एक आर्क ऐसे लगानी है, आर्क लगी है। अब आपने क्या करना है, इधर कंपास रखनी है, एक आर्क ऐसे लगानी है, इधर कंपास रखनी है, एक आर्क ऐसे लगानी है। यहां से बिल्कुल इनका कॉमन पॉइंट निकलता है, उस कॉमन पॉइंट को आपने इस वर्टेक्स से, इस कॉर्नर से आपने ज्वाइन करना है। ये वाला ज्वाइन हो गया। आप ये जो 90 का एंगल था ये हाफ हो गया है, 45 ये बन गया है और 45 का ये बन गया है, बाइसेक्शन हो गई है। यानी एंगल जो है, बोलना बंद करें, एंगल हाफ हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 भी सोल्व हो गया है। ड्रॉ द फॉलोइंग 5 है, ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल विद द हेल्प ऑफ कंपास, देन ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ ईच। जी बेटा, ये कंपास से हमने इसको करना पड़ेगा, कंपास से इसको करते हैं, लेकिन कंपास तो अभी नहीं, इसको कल पे पेंडिंग कर देते हैं। कल मैं कंपास पे ड्रा करूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 अभी मैं सॉल्व कर देता हूं बेटा। कल पीरियड आए ना तो कंपास वगैरह जो ज्योमेट्री बॉक्स है ना, जो स्कूल का जैन ज्योमेट्री बॉक्स जो स्कूल का बड़ा ना लकड़ी वाला, वो कल इस पीरियड में पहले से मौजूद हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं उसके बगैर होते नहीं है। अगर वो हम सिखाएंगे तो बच्चों को आएंगे ना। तो आज क्वेश्चन नंबर 7 बेटा देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन द गिवन फिगर। ये बेटा दो क्वेश्चन है, दो पार्ट है। ये वाला है, इसका उन्होंने एंगल कुछ ऐसे बनाया हुआ है, ये एंगल जो है ये 2x है। उसके बाद ये वाला एंगल जो है 1/2x है। उस ये एंगल जो है ये 90 का, और ये 1/2x है। फाइंड वैल्यू ऑफ अननोन। जी बेटा, वैल्यू अननोन है, अननोन हमने वैल्यू फाइंड, अननोन का मतलब है एक्स की वैल्यू आप फाइंड करें। यहाँ पे उन्होंने एक्स हमारे लगा दिए हैं 3। जरा अच्छी तरह नोट करने बेटा, बहुत अच्छी तरह एक बात समझने वाली है। अगर आपको जो समझ आ जाएगी, आपका 7th का मैथ भी आसान हो जाएगा और 8th का मैथ भी आसान हो जाएगा। टोटल जो सर्कल होता है, ये सर्कल होता है, ये कितने का होता है? टोटल सर्कल कितने का होता है? 360 का होता है। देखें बेटा, 180 ऊपर 180 नीचे, पूरा ऐसे घुमाते हैं जो 360 का बन जाता है। अब बेटा हमने करना क्या है, या 2-3 मेथड। एक तो मेथड है कि आप सारा इक्वल करके 360 के इक्वल करें, एक तो ये मेथड है। दूसरा, ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर पूरा 2x है, इसको आप इक्वल कर सकते हैं। 2x इज इक्वल टू
कितना बन जाएगा 180 है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो पूरा जो घुमाव है 2x का है और इक्वल टू 180 है। हमने अगर x की वैल्यू लेनी हो तो x की वैल्यू कैसे लेंगे, x इज इक्वल टू 180 ओवर 2 करते हैं तो x की वैल्यू कितनी निकल आई है, x कितना निकला है 90। हमने एक्चुअली इतना फाइंड करना था, वो हो गया। अच्छा, अब जो नीचे वाला है ये एंगल कितना होगा, ये क्योंकि ये तो हमें पता है ना कि नीचे वाला टोटल होता है 180 होता है। x की वैल्यू अगर 90 निकली है तो यहाँ पे x की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। पुट करने का मतलब ये है, ये 1/2x है, 1/2 मल्टीप्लाई जो x की वैल्यू हमने इधर से निकाली इधर हम पुट कर देते हैं तो ये एंगल कितना निकल आया है, ये एंगल बेटा 45 का निकल आया है। बेटे बात सुने, अगर ये 45 का है तो ये भी 45 का है और ये 90 का है। 45, 41, 90 और 90 180 है। एक ये अथेंटिक रूल है बेटे कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने एंगल होते हैं उनका टोटल 180 होता है। इनको अभी शऊर नहीं है कि मैथ समझना कैसे है, क्योंकि इनकी सेहत अभी ना सेट हुई, फ्रेश हुई नहीं है, इसलिए गुस्सा झुका के बैठा है जो कैसे बैठा है। अभी इनकी सेहत, जब तक इनकी सेहत सेट ना फ्रेश ना हुई, इन्होंने तमीज के साथ मैथ नहीं समझना। मैं देख रहा हूं, ये सेहत सेट करनी पड़ेगी, फिर आपको शऊर आएगा कि हाँ मैथ ऐसे समझना है। ये बेटा हो गया इसका 7th का ये पार्ट। उसके बाद 7 का सेकंड पार्ट देखिएगा। ये लाइन ऐसे बनी हुई है और उसके साथ ये ऐसे हैं, ये ऐसे है और ये 2x है। ये 140 है और ये y है। हमने वैल्यू फाइंड करनी है अननोन का। अननोन का मतलब क्या है कि इसके अंदर x और y है, वो वैल्यू फाइंड करें। ऊपर ये देखें बेटा, ये लाइन है, इसकी इस साइड पे ये बनता है तो ये लिखेंगे हम x प्लस 2x इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा 180 करना पड़ेगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। अगर 2 एंगल का सम 180 हो, जो सेकंड लास्ट बेंच इसको जरा फोकस करें। आखिरी पहले वाला है ना, ये जो 3 बच्चे बैठे हैं जरा इनको देखा जरा। स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल होते हैं उनका टोटल 180 होता है। अगर 2 एंगल का सम 180 होता है तो इनको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या नेम देते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। 2x में 1x ऐड करते हैं, 3x इज इक्वल टू कितना है 180 है। x इज इक्वल टू 180 ओवर 3 कितना बन जाएगा, कितना बेटे बन गया है, x की वैल्यू जो है ये 60 निकल आई है। अब बेटा आ जाए आप इस साइड पे, ये इसके ऊपर ये 2 एंगल है, 2 का सम 180 बनेगा, यानी इसका मतलब है y प्लस 140 इज इक्वल टू कितना है 180। y की वैल्यू लेनी है 180 में से 140 को निकालेंगे तो पीछे कितना बन जाएगा 40 डिग्री। जी बेटा, आज के लेक्चर में क्वेश्चन 3, 4, 7 यही हो पाए। इसके क्वेश्चन 1 या 2 बाकी रह गए रिव्यू 10 के, वो कल मैं लेके आऊंगा। ज्योमेट्री बॉक्स क्लास में रखेंगे, वो स्कूल का ज्योमेट्री बॉक्स जो बड़ा लकड़ी वाला है वो होगा, तो उससे एंगल की फॉर्मेशन सही